बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम और अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह खालिदा जिया तवील अलालत के बाद 80 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिली। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिदा जिया जिगर के आर्जे में मुब्तला थी और वो काफी अरसे से अस्पताल में जेर इलाज थी। ज्यादा उम्र और मुतादिद पेचीदा बीमारियों के बाइस एक साथ हर बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं रहा था। बाजोर कितने बने निशाने, फितने लगे ठिकाने। बाजोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर अदील जमान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद मेजर अदील जमान का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। उनकी नमाज जनाजा पिशावर गैरिजन में अदा की गई। नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पिशावर, सिविल और फौजी अफसरान और आवाम की शिरकत। शाबाश जवानों। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ की 5 ख्वारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। जामे शहादत नोश करने पर मेजर अदील जमान को खिराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि मेजर अदील जमान की जुर्रत और वतन के लिए अजीम कुर्बानी पूरी कौम के लिए बाइसे फख्र है। वजीर आजम ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क को हर किस्म की दहशतगर्दी से पाक करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद मेजर अदील ने अपने खून से जुर्रत और शुजाअत की तारीख लिखी। शहीद मेजर अदील जैसे बहादुर सपूतों पर कौम को नाज है। कौम शोहदा और उनके खानदानों के कर्ज को कभी नहीं उतार सकती। बड़ी तबाही से कराची बच गया। इदारों की बरवक्त कार्रवाई, कराची बड़ी तबाही से बच गया। कराची में खुदकुश हमले के लिए लाई गई लड़की हिरासत में ले ली गई। लड़की को करदम BLA दहशतगर्दों के खुदकुश मंसूबे से बचा लिया गया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, जराइम पेशा नासिर नौजवान लड़कों और लड़कियों की जहन साजी करते हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के जरिए जहन साजी की जाती है। दुश्मन हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। ये दहशतगर्दी की बदतरीन शक्ल है। अब कम उम्र बच्चियों की भी मौत की तरफ धकेला जा रहा है। ये किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं, बल्कि बच्चों का इस्तेसाल और खुली दहशतगर्दी है। ऑपरेशन कैसे हुआ? पुलिस नाकों पर चेकिंग के बाइस हैंडलर मतलूबा मुकाम तक ना पहुंच सका और साजिश बेनकाब हो गई। 25 दिसंबर की शब इंतहाई हसास इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कम उम्र बच्ची को बाहिफाजत तहवील में लिया गया। एडिशनल IG कराची कहते हैं, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज और इंतहा पसंद मवाद के जरिए मासूम जहन को बतदरीज जहर आलूद किया गया। बच्ची वालिदा से छुपकर मोबाइल इस्तेमाल करती रही। दहशतगर्द हैंडलर्स ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। एक हैंडलर ने हमदर्दी और मदद के बहाने राब्ता किया। बाद अज़ा खुदकुश हमले पर उकसाना शुरू किया। बच्ची को कराची भेजा गया। घर वालों को झूठ बोलकर रवानगी इख्तियार की गई। BLA ने राब्ता करके जहन साजी की। दहशतगर्दों ने मुझे खुदकुश हमले के लिए तैयार किया। कराची में दहशतगर्दी के लिए भेजा गया। CTT की जानिब से बाजियाब करवाई गई लड़की का इंकशाफ। कहा, दहशतगर्दों ने हमदर्दी से बात करके फंसाया। आज समझ आया कि मैं किस तबाही की तरफ जा रही थी। अगर कोई कहे बड़ा मकसद है इसलिए जान दे दो, तो समझ लो तुम्हारी ज़िंदगी का दुश्मन है। मैं बलोच हूँ। हमारी रिवायात औरत की इज्जत सिखाती है। औरतों और बच्चियों को कुर्बान करना बलोचियत नहीं। अवामी मफाद में हमने बयान देने का फैसला किया ताकि कोई और बच्ची इस जाल में ना फंसे। मुतासरा लड़की की वालदा का बयान। कहा, रियासत ने माँ की तरह मेरी बच्ची की जान भी बचाई और उसकी इज्जत भी मुकम्मल तौर पर महफूज रखी। एक और बच्चा, एक और खुला गटर, एक और हलाकत। कराची में एक और बच्चा बल्दियाती इदारों की नाअहली की भेंट चढ़ गया। कोरंगी मेहरान टाउन में मेहनत कश का इकलौता बेटा खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक। 8 साल दिलवर अली घर के बाहर खेलते हुए पाव स्लिप होने से खुले मैन होल में जा गिरा। शहर काज में रवा साल मैन होल्स और नालों में गिरकर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 27 हो गई।
डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की गटर में गिरकर जाँ बहक होने वाले बच्चे के घर आमद, मुतासरीन से मुलाकात की, गफलत के मरतकब बल्दियाती अफसरानों अमले के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी किया। कहा, ये टाउन पीपल्स पार्टी का नहीं मगर जाँ बहक बच्चा हमारा बेटा है, मैं यहाँ सियासत करने नहीं आया। यूसी चेयरमैन को वाटर कॉरपोरेशन ने 10 रोज कबल गटर के 10 ढक्कन फराहम किए। सरकारी एहलकार हूँ या मुंतखब नुमाइंदे, गफलत के जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी। बड़ा कॉन्वोकेशन ज़हीन तलबा। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में शोबा सेहत को तरजीह दी। लाड़काना सिर्फ शहर नहीं, ये नाइंसाफी के खिलाफ मुजाहमत की अलामत है। लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो शहीद। मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए इक़दाम किए। बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा बुनियादी हुकूक़ की बात की। मुल्क को जब भी किसी वबा का सामना हुआ, डॉक्टर्स और नर्सेस ने हराबल दस्ते का किरदार अदा किया। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तालीम और तहकीक पर मबनी तरक्की ही पायदार तरक्की है। लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। कहा, सिंध में अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है, शोबा सेहत में इस्लाहात भी किए जा रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए इक़दाम किए। बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी। सोहेल का खत, सोहेल की शिकायतें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का पंजाब हुकूमत को खत। पंजाब के दौरे के दौरान प्रोटोकॉल से मुतालिक मुबैना खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, मेरे साथ रवा रखा गया सलूक अवामी मैंडेट की तौहीन है। पंजाब में सिक्योरिटी इक़दाम गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा थे। ख्वाजा का जवाब। सोहेल आफरीदी, आपकी क़यादत में वफाकी दारुल हुकूमत पर हमला होता है और बार बार होता है। आपकी पार्टी की क़यादत बशमूल आपके पाकिस्तान की वहदत पे हमला करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खत के हवाले से पैगाम। कहा, आपके वर्कर आपकी क़यादत की आशेर बात से इंतहाई गंदी ज़बान सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों से इस वक्त भी आईनी ओहदों और बैनुल-सूबाई इज्जत ख़राब होती रही। आए सब मिलकर इसकी मजम्मत और सद्बाब करते हैं। असेंबली कोई चौक या चौराहा नहीं जहां बगैर इजाज़त किसी को खुला छोड़ दिया जाए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असेंबली वाक़े पर रद्द अमल। कहा, सोहेल आफरीदी और उनके साथ आने वाले अफराद पंजाब असेंबली में दाखिल हुए। हालांकि PTI के 30 अफराद की फहरिस्त पहले ही सेक्रेटरी असेंबली को जमा कराई गई थी। PTI के कारकुनान अपनी हरकतों के बायस ऐसे ड्रामे करते हैं। असेंबली की हदूद में खड़े होकर नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की गई। शफी जान ने मोहसिन नकवी के खिलाफ भी इंतहाई घटिया जुबान इस्तेमाल की। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से चीनी सफीर की मुलाकात। इसहाक डार ने चीन के तमाम बुनियादी मामलात पर पाकिस्तान की भरपूर और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा किया। कहा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल कारबंद रहेगा। पाकिस्तान चीन को पूरे चीन की वाहिद जायज नुमाइंदा हुकूमत तस्लीम करता है। पाकिस्तान ताइवान को चीन का नाकाबिले तक़सीम हिस्सा समझता है। तस्दीक तस्दीक तस्दीक। हमास ने अपने अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा की शहादत की तस्दीक कर दी। अल-कस्साम ब्रिगेड्स के नए तर्जुमान ने अपने वीडियो बयान में अबू उबैदा समेत अल-कस्साम ब्रिगेड्स के दीगर कमांडरों की शहादत की तस्दीक की। तर्जुमान ने अपने बयान में अबू उबैदा को उनके असल नाम हुज़ैफ़ा अल-कहलूत के नाम से मुतारिफ करवाया। अबू उबैदा ने 20 साल से ज़ायद अरसे तक अल-कस्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान रहे। बलूचिस्तान के वजीर आला सरफराज बुगटी को बुगटी कबीले का नया सरबराह मुंतखब कर लिया गया। सरफराज बुगटी कहते हैं, बलोच कौम को कभी मायूस नहीं करूंगा। गुमराह होने वाले वापस कौमी धारे में शामिल हों, बंदूक उठाने वाले वापस आ जाएं। बंदूक के जरिए कोई मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ था और हमेशा रहेगा। हथियार डालें वरना रियासत को अपनी रेट कायम करना आती है। कराची पाकिस्तान का गेम चेंजर था और गेम चेंजर रहेगा।
कहीं ना कहीं लोग अपने मकासद के हुसूल में शहर दुश्मनी पर उतर जाते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बल्दिया उज़्मा कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, जब प्रोपेगेंडा होता है तो तकलीफ होती है। हम कराची वाले पाकिस्तान के मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। कराची वालों से कहता हूँ, ये साल कराची की तरक्की का साल है। इस साल 46 अरब रुपए KMC कराची पर खर्च करेगा। मेहर हमीद अनवर ने चैनल 5 न्यूज़ में बतौर डायरेक्टर ब्यूरोज OSR शमूलियत अख्तियार कर ली। चेयरमैन 5 न्यूज़ खालिद अराई ने मेहर हमीद अनवर को अजरक पहनाई। 5 न्यूज़ में शमूलियत का तकर्रुरनामा भी पेश किया। मेहर हमीद अनवर पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के मरकजी सदर हैं। UK से पाकिस्तान आए मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नबील अफजाल की चेयरमैन 5 न्यूज़ खालिद अराई से मुलाकात। डॉक्टर नबील अफजाल ने खालिद अराई को चैरिटी अस्पताल के बारे में आगाही दी। चेयरमैन 5 न्यूज़ ने उनकी खिदमात को भरपूर अल्फाज में सराहा। मुलाकात में मारूफ एंकर पर्सन फराज शाहीन भी मौजूद थे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में जदीद डिजिटल लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। डिजिटल लाइब्रेरी में कवानीन, पुलिस रूल्स, अदालती फैसले और तहकीकी मवाद डिजिटल सूरत में दस्तयाब होगा। IG सिंध ने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी सिंध पुलिस की तारीखी और तहकीकी मवाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम संग मील है। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज की जानिब से सुई सरदन गैस कंपनी के हेड ऑफिस में इंसदार दहशतगर्दी की फर्जी मश्क का इनेकाद। मश्क के दौरान SSU कमांडोज ने दहशतगर्द हमले के फर्जी मनाजिर पेश किए। मश्क में टेक्निकल रिस्पॉन्स, फौरी इनखला और महफूज मकामात पर पनाह लेने की अमली मश्क भी करवाई गई। सदर जरदारी पर फिल्म बनाने का इरादा है, उन जैसी शख्सियत नहीं देखी। फिल्म कटर कराची के डायरेक्टर अब्दुल वली बलोच का इंकशाफ। कहा, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पर सिनेमा स्कोप फिल्म बनने जा रही है। मुशाबहत की वजह से मेरे ख्याल में शब्बीर जान इस किरदार को बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। पाकिस्तान के ओलंपिक जैवलिन थ्रो गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को शेख मोहम्मद बिन राशिद अवार्ड से नवाज दिया गया। दुबई में जारी 70वीं स्पोर्ट्स वर्ल्ड समिट में अरशद नदीम को अवार्ड अता किया गया। और आलमी शहरत याफ्ता लेजेंड फुटबॉल स्टार रोनाल्डो ने मुसलसल तीसरी मरतबा मशरिक़ वस्ता बेहतरीन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का एजाज हासिल कर लिया। पुर्तगाली स्टार को यह एजाज दुबई में मुनक़िद होने वाली तकरीब में दिया गया। साल 2025 के दौरान रोनाल्डो ने तमाम मुकाबलों में मजमूई तौर पर 40 गोल स्कोर किए। जवान की शानदार परफॉर्मेंस और मुस्तकिल कारकर्दगी का वाज़ेह सबूत है।